क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे रियल एनालिसिस के बारे में। रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कोई सीरीज दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, और फिर हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, डाइवर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है और आज के लेक्चर में हम लोग पहले बात करेंगे हम लोग कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, क्योंकि रियल एनालिसिस के अंतर्गत हमको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है और इनफाइनाइट सीरीज में ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैग दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज की। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी श्रेणी जो अनंत तक जाए, ऐसी श्रेणी जो अनंत तक जाए। तो बोलते हैं इफ un is a sequence, un is a sequence of real numbers। हमने कहा यदि un वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है, देन द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन? un प्लस में u2 प्लस में u3 प्लस में डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तब हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? देन द एक्सप्रेशन इज called infinite series, ठीक है। यदि हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस हो जो रियल नंबर्स से मिलकर बना हो तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा होगा कि यूएन से लेकर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un से, है ना, या हम लोग इसको सिर्फ इतना ही लिख देते हैं। तो अगर हम n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un से इसको डिनोट करते हैं तो बोलेंगे देयरफॉर सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un इक्वल टू सिग्मा un इक्वल टू क्या? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un प्लस अप टू इनफाइनाइट। अगर हम लोग इनफाइनाइट सीरीज को इस तरह से या इस तरह से डिनोट करते हैं तो इतना बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। कोई सीक्वेंस un है जो रियल नंबर से मिलकर बना है, तब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं और इसको हम लोग या तो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un से या सिग्मा un से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होगी इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो un है आपका, un है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव टर्म है। क्या है? पॉजिटिव टर्म है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पॉजिटिव टर्म क्या है, तो पॉजिटिव टर्म u1 u2 u3 ये सब क्या है? पॉजिटिव टर्म है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज नाम से स्पष्ट है, ऐसी सीरीज जिसमें कुछ ना कुछ तो बार बार रिपीट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हमने ऐसे लिखा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू पावर n माइनस 1 un। ठीक, अब देखो जब हम n इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो
-1 की पावर 0 1 हो गया। इसका मतलब कि पहला टर्म हमको un मिलेगा, ठीक है। देन सिग्मा लगा तो प्लस लगा देंगे। अब देखो जब आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे 2 माइनस 1 1 हो गया, और -1 के पावर में 1 यानी ऑड नंबर है तो ये माइनस देगा, यहाँ पर आपको मिलेगा -u2, फिर प्लस। अब की बार जब 3 करोगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 एक इवन नंबर है तो -1 की पावर इवन नंबर प्लस देगा, ये हो गया u3। आइडिया लग गया होगा। अब की बार -u4 आएगा, फिर अब की बार u5 आएगा, फिर अब की बार -u6 आएगा, और ये क्रम चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। ये क्रम चलता ही जाएगा। तो ये कैसी सीरीज है? ये इनफाइनाइट सीरीज है। क्यों? क्योंकि एक प्लस आ रहा है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 प्लस डैश डैश प्लस un प्लस, इस तरह से आप देख सकते हैं पहला प्लस है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़े या कोई भी सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग केवल सम की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, जोड़ की बात करते हैं। तो अगर कोई टर्म निगेटिव है भी तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर u2 निगेटिव आया है तो हम लोग u1 माइनस u2 ना लिख के ऐसा लिखते हैं u1 प्लस माइनस u2 प्लस u3 हो गया, फिर प्लस माइनस u4। मतलब हम टर्म को जोड़ के ही लिखेंगे, है ना, जोड़ के लिखेंगे, घटा कर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग सीरीज। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब किसी सीरीज में कोई भी टर्म एक अल्टरनेट रिपीट हो रहा हो, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, या 1 के बाद 2 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, 1 आए, 2 आए, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल सम के बारे में। पार्शियल सम, पार्शियल सम क्या होता है भैया? पार्शियल से स्पष्ट है, पार्शियल माने होता है आंशिक। आंशिक योग क्या होता है? देखो आपके पास तो un इक्वल टू है ना, क्या है? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश प्लस un प्लस डैश डैश। ये तो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम इनमें से कुछ टर्म को जोड़ लें, कुछ टर्म को निकाल के जोड़ लें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un। हम u1 से लेकर un तक के टर्म को जोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। और ये Sn क्या होता है? Sn होता है nth पार्शियल सम। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? nth पार्शियल सम, यानी n टर्म का आंशिक योग। यहाँ पर 1 से लेकर n टर्म को हमने जोड़ा है। आप कह दें कि मैं केवल 5 टर्म को जोड़ूंगा, u1 से लेकर u5 तक जोड़ूंगा, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे S5 से। ये होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, ठीक है। ये हो गया u5 तक, और इसे हम लोग बोलेंगे तब फिफ्थ, है ना, फिफ्थ पार्शियल सम। बात समझ में आ रही है? तो जितने टर्म को आपको जोड़ना है उतने टर्म आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पार्शियल सम। तो ये है nth पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट, Sn इक्वल टू u1 से लेकर un तक। अब इसी में आप n इक्वल टू 1 रख देंगे तो पहले टर्म की बात कर रहे हैं, 2 रख देंगे तो 2 टर्म की बात कर रहे हैं, 3 रख देंगे 3 टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 रखेंगे तो 4 टर्म को जोड़ रहे हैं आप, ठीक है। जितने टर्म को आपको जोड़ना है इसी में आप करके जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग आगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है आप समझ गए होंगे, अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है ये भी आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज बार बार रिपीट कर रही हो, अल्टरनेट, है ना। और पार्शियल सम क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो रियल एनालिसिस के अंतर्गत आता है, और रियल एनालिसिस में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज में ही हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कन्वर्जेंट सीरीज कब होगा, डाइवर्जेंट सीरीज कब होगा, है ना। कैसे हम लोग चेक करेंगे कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, डाइवर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज की, है ना, कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है? देखो बोलेंगे द इनफाइनाइट
द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un प्लस डॉट डॉट। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ सिग्मा Sn, हम यहां पर ऐसे लिख देंगे इसको, इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn, या इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u1 प्लस u2 प्लस डॉट प्लस un इज फाइनाइट। मैंने कहा कि इनफाइनाइट सीरीज जो है इसे हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। कब कहेंगे? जब Sn लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट Sn की वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए। ये भाई जो u1 प्लस u2 प्लस un लिखा गया है ये क्या है? ये nth पार्शियल सम है, यानी n पदों का आंशिक योग है। तो Sn को हम लोग इतना लिखते हैं। तो अगर हम Sn में क्या करें, लिमिट लगा दें n टेंड टू इनफाइनाइट तक और इसे हम लोग सॉल्व कर लें। अगर इसकी वैल्यू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 प्लस u2 प्लस दैट डॉट un की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है, फाइनाइट का मतलब कुछ भी आ जाए, है ना, कोई नंबर आ जाए, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे क्या? कन्वर्जेंट। ठीक है, फिर से सुनिएगा। इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम Sn की वैल्यू निकालें लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लगा के और वो फाइनाइट आ जाए तो वो होता है कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक, डाइवर्जेंट की बात करें, डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है? बोलते हैं द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un, मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un प्लस डॉट डॉट, है ना, इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ क्या हो जाए? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn, या इसे आप लोग ऐसे लिखें, इसकी वैल्यू यही तो होगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un इज प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अगर आप Sn की वैल्यू निकालते हैं लिमिट लगा के n टेंस टू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाती है, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे क्या? डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे क्या? डाइवर्जेंट सीरीज। अब नेक्स्ट हमारा एक टाइप और आता है, ऑसिलेटरी सीरीज। क्या होता है? ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी सीरीज क्या होता है? सिंपल सी बात है, if limit n tends to infinite Sn oscillates between two finite numbers, then it is called oscillates finitely, ठीक है। और if limit n tends to infinite Sn, ये ऑसिलेट करे प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट में, देन
it is called oscillate infinitely, oscillates infinitely। ठीक है, क्या होता है ऑसिलेटरी सीरीज, क्या होता है, अगर आप लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू निकालें और वैल्यू निकालने के बाद क्या हो, ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट नंबर, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू आपने निकाला, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू आपने निकाला और क्या पता चला कि 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, मतलब कोई ऐसा फिक्स दो नंबर हो, जैसे मान लो कि +1 और -1 है ना, +1 -1 ले लिया, तो क्या हो कि जो सीरीज है वो +1 -1 के बीच बार बार ऑसिलेट हो रही है, बार बार ऑसिलेट हो रही है, ठीक है, बार बार ऑसिलेट हो रही है, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। और इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है ऑसिलेट्स फाइनाइटली, मतलब कि दो फाइनाइट नंबर है वही बार बार घूम घूम के आ रहे हैं, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेट फाइनाइटली। और अगर आपने लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू निकाली और प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मतलब प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में अगर वो क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे ऑसिलेट इनफाइनाइटली। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता दूं, ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू आपने निकाला और क्या पता चला कि कोई दो फाइनाइट नंबर आते हैं, उन्हीं के बीच सीरीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार चल रही है, जैसे +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ऐसी सीरीज को हम लोग ऑसिलेटरी सीरीज बोलते हैं। और कैसा ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेट्स फाइनाइटली होगा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर जो है वो फाइनाइट है, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालिए और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में अगर ये ऑसिलेट करता है, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। मेन हमारे लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, आपको एस एन की वैल्यू निकालनी है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लगा के, अगर फाइनाइट नंबर मिलता है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और आपको लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन की वैल्यू निकालनी है, अगर वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, वैसे आपने साइंस में एक चैप्टर पढ़ा था, लाइट, प्रकाश पढ़ा था, वहां पर भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्रकाश की किरणें आती थी और हम इसमें लेंस लगा देते थे, है ना। लेंस लगाने के बाद क्या होता था कि ये सभी किरणें एक ही पॉइंट पर जाके मिल जाती थी, ऐसे एक ही पॉइंट पर जाकर मिलती थी, मतलब एक ही पॉइंट पर आकर मिले, एक ही पॉइंट पर आकर मिले, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते थे, कन्वर्जेंट। लाइट जो है वो कन्वर्जेंस हो रही है, इकट्ठा हो रही है ना, इकट्ठा हो रही है, मतलब इक्विमेट हो रही है, एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा लाइट है वो कैसा होता था, कन्वर्जेंट होता था। बात समझ में आई? तो वहां पर जब एक ही पॉइंट पर आकर सभी किरणें मिल रही हैं, तो हमें पता है ना कि इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी, हमें पता है कि जहां पर आकर सभी किरणें मिल रही हैं वहां पर रोशनी होगी, प्रकाश होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंट में इसका उल्टा होता है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में ऐसे किरणें आई, ऐसे आई, पता चला कि ऐसे ऐसे निकल गई, अब पता नहीं किरणें कहां पर जाकर मिले, पता नहीं कहां पर मिले, तो ऐसे लाइट्स को हम लोग बोलते थे डाइवर्जेंट लाइट्स, है ना। तो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। अभी इनफाइनाइट को किसी ने देखा ही नहीं, इनफाइनाइट को किसी ने देखा क्या, हमने लिख दिया है तो हमको पता चला कि इनफाइनाइट ऐसा होता है, लेकिन इनफाइनाइट के बारे में हमें पता ही नहीं, अनंत, जिसका कहीं अंत नहीं ना हो। तो जब प्रकाश की किरणें क्या होती थी, लेंस पर आपतित होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद फैल जाती थी, पता नहीं कहां पर जाकर मिलेंगी, तब ऐसी लाइट्स को हम लोग बोलते थे डाइवर्जेंट लाइट, है ना। और कन्वर्जेंट में क्या होता था कि जब सारी लाइट्स आती थी और लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिलती थी, तो उसे हम बोलते थे कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट में एक ही पॉइंट पर आकर सभी किरणें मिलेंगी, और डाइवर्जेंट में क्या होता है, फैल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें होता है सिकुड़ना, इसमें होता है फैलना। तो जाहिर सी बात है, फैल पता नहीं कहां पर जाकर मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि भैया इनफाइनाइट आएगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें पता नहीं कहां पर जाकर मिलेंगी, और पता नहीं कहां का मतलब होता है अनंत। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से हम लोग चेक करेंगे कि भाई कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट सीरीज कैसे हम लोग चेक करते हैं, डाइवर्जेंट कैसे चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, एस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आए तो डाइवर्जेंट। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। ये कोई सीरीज दी गई है आपको, इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, और आपको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे। देखो, सबसे पहला काम आपको इसका एस एन निकालना होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम
चाहे डाइवर्जेंट चेक करना हो चाहे कन्वर्जेंट चेक करना हो, हमको ये निकालना ही है, ठीक है। तो Sn का मतलब होता है n पदों का योगफल। तो हमें क्या करना है, हमें इसके n पदों का योगफल निकालना होगा, ठीक है। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। n पदों का योगफल क्या होगा, ये कैसी सीरीज है 1 + 2 + 3, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। तो जाहिर सी बात है, इसका फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 1, है ना। तो क्या होता है n/2, 2a का मतलब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस n - 1 इंटू b, ये हो गया आपका n/2 और क्या n2 प्लस n - 1 यानी n+1, ठीक है, ये हो गया। वैसे भी ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना, नेचुरल नंबर्स का सीरीज है। तो इसका सम जो होता है n/2 n+1 होता है। हमें डायरेक्ट नहीं पता है, होना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो हम लोग इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। तो हमें Sn की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, ठीक है। तो लगा दो लिमिट, यहाँ पर लिमिट लग गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/2 और n+1, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो, n को आप गायब नहीं कर सकते, ठीक है। इनको आप गायब नहीं कर सकते, आपको लिमिट लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे n की जगह पर, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया, तो ये जगह पर जब इनफाइनाइट आ गया तो वो टोटल इनफाइनाइट दे देगा। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं और ये क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो आप बोलेंगे देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट। कैसी सीरीज है ये, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स का अगर कोई सीरीज आपको मिले तो वो ऑलरेडी डाइवर्जेंट होता है, ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका nth टर्म दिया गया और हमें क्या करना है, nth पार्ट का सम निकालना है, n पदों का योग निकालना है। तो nth टर्म यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसे समझ लो कि ये आपका क्या है, ये आपका Tn है ना, nth टर्म है 1/n n+1, ठीक है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1। देख लो, चेक कर लो, इसका इसमें गुणा होगा तो n+1 और यहाँ पर -1, ऊपर 1 बचेगा और नीचे एलसीएम लोगे तो यही आएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा, पार्शियल फ्रैक्शन से लिखा, ठीक। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, अब यहाँ पर मैं किनारे लिख रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगा T1 है ना, फर्स्ट टर्म, अच्छा इसको मैं UN मानता हूँ, Tn नहीं UN मानूंगा, ठीक है, UN। तो जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो आएगा U1 = यहाँ पर हो गया 1/1 मतलब 1 माइनस 1/1+2 यानी 1/2, ठीक। जब मैं कहूँगा U2 तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 हो गया माइनस 1/3 हो गया। फिर मैंने कहा U3, अब की बार आया U3 माइनस, फिर मैंने कहा U4, क्या आएगा U4 माइनस, और ऐसे जब मैं कहूँगा UN यहाँ पर आएगा 1/n - 1/n+1, यही आएगा। और Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है U1 + U2 + -UN, यही तो होता है। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, जैसे आप जोड़ोगे देखो 1/2 माइनस है, ये प्लस, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे करते करते सब कट जाएंगे। यहाँ पर केवल 1 बचेगा और यहाँ पर 1/n+1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भैया Sn की वैल्यू क्या मिली है, 1 - 1/n+1। अब इसी का लिमिट निकाल लेते हैं। जैसे आप लगाओगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - n+1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर तो लिमिट लगेगा नहीं, ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 हो गया, -1/, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, n को मैं बाहर कर लेता हूँ। अच्छा, बाहर करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पर इनफाइनाइट रख दो, इनफाइनाइट +1 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या हो गया, 0 हो गया, और 1 सॉरी ये तो है 1/इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट में 1 जोड़ो तो इनफाइनाइट आएगा,
भाई किसी में इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ तो इनफाइनाइट ही देगा। ये इनफाइनाइट हो गया, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1 - 0 इक्वल टू क्या 1, और 1 क्या है, 1 एक फाइनाइट नंबर है, देयरफॉर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है टेस्ट द नेचर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का नेचर चेक करना है आपको कि ये सीरीज कैसी है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक है, तो उसको मैं लिखता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा, जब मैं n इक्वल टू 0 रखूंगा तो -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 तो 1 हो गया। फिर जब मैं 1 रखूंगा तो -1 पावर 1, -1 आया, फिर 1, फिर 2 रखूंगा तो 1 आएगा, फिर -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आपका क्या है, सिग्मा UN। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो देखो जब आप कहते हो इफ n इज इवन, जब आप n को सम संख्या लेते हो तो ध्यान से देखिएगा, n इवन है मतलब कि हम या तो 2 पदों को जोड़ेंगे, या तो 4 पदों को जोड़ेंगे, या तो 6 पदों को जोड़ेंगे, या तो 10 पदों को जोड़ेंगे। ठीक है, या तो 8 पदों को जोड़ेंगे, मतलब हम सम पदों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप n इस इवन की बात करते हो तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भैया S6 क्या होगा, S6 1 2 3 4 5 6 6 पदों को जोड़ा हमने। तो ध्यान से देखो, इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, कितना आ गया 0। ऐसे आप 4 पदों को जोड़ो, एक इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तब भी 0। ऐसे आप 2 पदों को जोड़ो तब भी 0। ऐसे आप 8 पदों को जोड़ेंगे तब भी 0। मतलब अगर सम पदों को आप जोड़ते हैं, सम स्थानों पर उपस्थित पदों को जोड़ते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, उनका पार्शियल सम 0 मिलेगा। जब n इवन है तो हमको पार्शियल सम क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब बोलेंगे इफ n इज ऑड, अगर ऑड हो तब क्या होगा, तो या तो भैया पहले पद की बात करो, या तो तीसरे पद की बात करो, या तो पांचवें पद की बात करो, या तो सातवें पद की बात करो। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि भैया चलो मैं S5 निकालता हूँ, S5, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 हो गए, कितने हो गए 1 2 3 4, और ये आपका 5वां, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आया 1 आया। अगर आप सातवें पद की बात करते, सातवें पद की बात करते तो देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा 1 बचा। तो मतलब हम जब n को इवन लेते हैं तो 0 आता है, और जब n को ऑड लेते हैं तो 1 आता है। तो ये सीरीज 0 1 0 1 0 1 ऑसिलेट कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज को जब भी आप इनका सम निकालोगे, जब भी आप इनका सम निकालोगे तो जब क्या करोगे, जब सम संख्याओं वाले पदों को लोगे, है ना, मतलब जो पद इवन प्लेसेस पर हैं, जो पद इवन प्लेसेस पर हैं, सम स्थानों पर हैं, उनका योग 0 आएगा, और जो विषम स्थानों पर है यानी ऑड प्लेसेस पर है उनका सम क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 1 0 1 क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो बोलेंगे दिस सीरीज इज ऑसिलेटरी सीरीज, है ना। और कैसे ऑसिलेटरी है, 0 और 1 के बीच में क्या हो रही है, ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो ये कैसी सीरीज है, ऑसिलेटरी सीरीज है, ऑसिलेटरी सीरीज। ठीक है, और 0 एंड 1 के बीच क्या हो रही है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ये 0 और 1 के बीच में फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें कोई भी सीरीज दी जाती है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। ठीक है, ज्यादातर आपके एग्जाम में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही पूछा जाता है, ऑसिलेटरी के बारे में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलते हैं इस पर। ठीक है, अच्छा एक बात और, हर बार क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि इतने सिंपल आपको सीरीज मिल जाए, है ना, और आप सिंपली उनको सॉल्व करके और निकाल दीजिए, कह दीजिए कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके एग्जाम में कुछ टिपिकल सीरीज भी मिलेंगी। जब टिपिकल सीरीज मिलेंगी तो हम लोग इन तरीकों से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, हम लोग उनकी मदद से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।